बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे जो ताज़ा तरीन नाटक रचाया था 3 मार्च को, जिसको हमने 5 मार्च को चैलेंज किया था, तो उस सिलसिले में आज हमारी पहली दफ़ा यहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन में हेयरिंग में आए हैं। पीटीआई के साथ तो ये मामला चल रहे थे, लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी उसका आज बाज़ाब्ता आज उसको रिकॉर्ड पे भी आया, और उसके बाद जो पीटीआई की जो डिफंक्ट लीडरशिप है, ख़ुद साख्ता जो क़यादत है, उनके भी हवाले किया गया। और फिर 14 नवंबर को इस पे इन मामलात पे तफसीली बहस होगी। तो आज हमने कोशिश की और हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये तहरीरी तौर पे भी रखा है कि जैसा कि आज इलेक्शन कमीशन के एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब ने इस बात की निशानदेही भी की कि 5 साल का अरसा गुजर चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कानूनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, जिसकी वजह से 5 साल जब गुजर जाएं तो शायद इलेक्शन कमीशन भी कानूनी तौर पे बेबस हो जाता है, मां सिवाय इसके कि हतमी कार्रवाई करे उस सियासी जमात के ख़िलाफ़। तो इस हवाले से उसकी निशानदेही एक मुअज़्ज़ज़ इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने भी इसकी निशानदेही की। 5 साल गुजर चुके हैं, हमारे लिए अब क्या रास्ता है, क्योंकि कानूनी तौर पे 5 साल के बाद वो जमात जो है वो डिफंक्ट हो जाती है और उसका रजिस्ट्रेशन और जो एनलिस्टमेंट है वो ख़त्म हो जाती है। इसी सिलसिले में हमने जो तजावीज़ दी हैं, जिस पे अगली पेशी पे हम तफसीली तौर पे इंशाअल्लाह बहस भी करेंगे, वो ये थी जो हमने तहरीरी तौर पे इलेक्शन कमीशन के सामने नोटिस में लाए हैं, और आज उसकी एक कॉपी जो पीटीआई की खुद साख्ता क़यादत हैं उनके हवाले भी की गई। और लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने मई में एक ख़त लिखा था इस खुद साख्ता क़यादत को, जिसमें हम तमाम जो 5 पीटीआई के फरीक हैं उनकी जो दरख्वास्तें हैं वो उनको ऑलरेडी जा चुकी हैं। लेकिन पीटीआई के ये जो खुद साख्ता लोग हैं, ये जो जिस रास्ते पे चले हैं, ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये जो वकला का लाहौरी ग्रुप है जिसका कब्ज़ा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मज़ीद दबोएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबोने के खालिक हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये लिख के तजवीज़ दी है कि फरवरी 8 जो कौमी इलेक्शन थे उसमें एक तात्तुल था। तात्तुल ये था कि इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंसी में तारीख तय होने में एक तात्तुल था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया, और जिसके नतीजे में फरवरी 8 की तारीख सामने आई, जो कि आईनी और कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी, जिसका बरमला वो खुद इजहार भी कर चुके हैं। हमने जो तजवीज़ दी है वो ये है, और मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूँ, हमने ये कहा है कि चूंकि कानूनी तौर पे ये पार्टी डिफंक्ट हो चुकी है, 5 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन हम चाहते हैं, हमने ये पार्टी बनाई है, हम इसके बानी अरकान हैं, हम इस पार्टी को बचाना चाहते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है कि कानूनी तौर पे पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनको ये मौका और इख्तियार दिया जाए कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब कर सके। इस सिलसिले में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक किरदार अदा किया, हमने तजवीज़ की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन क़यादत के सामने रखे कि वो फाउंडिंग चेयरमैन से ये हमारी तजवीज़ लेके जाएं कि वो एक वकील को अपॉइंट करें। हम अपने एक वकील को अपॉइंट करते हैं, और उसके बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन वो जो दीगर मामलात हैं और पार्टी को कानूनी शक्ल देने के लिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो बने, और एक बातचीत का अमल शुरू हो जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी इन पिक्चर रखा जाए, और जिसके नतीजे में
मुकम्मल तौर पे शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कानूनी हैसियत बहाल की जा सके। हमें ये कहा गया कि आप इन तजावीज़ के हवाले से जो अपनी तफसीली आर्गूमेंट्स हैं वो 14 नवंबर को इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये जो वकला का लाहौरी ग्रुप है जो काबिज़ है, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुख्तलिफ कब्ज़ा ग्रुपों ने कब्ज़ा किया और पार्टी को इस नहज तक लेके आए। यानी आप हमारी सियासत का अंदाज़ा लगाएं कि जो हमारी सियासत में इनको कहते थे कि ये सहूनी एजेंट हैं, कहते थे कि ये यहूदियों के एजेंट हैं, आज वो कहने वाले इन्हीं की इमामत कर रहे हैं। और जो मौलाना साहब के बारे में कहते थे उनके ईमान पे शक करते थे और जलसों में ये कहते थे, आज वो उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और उनकी इमामत को कबूल कर रहे हैं। कभी कोई सहूनी एजेंट जो है, मेरे बकौल नहीं, इनके अपने जिनकी आजकल इनको रहनुमाई है, कभी वो पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं। ये हमारी सियासत का अलमिया है कि एक तरफ तो ये इस हद तक चले जाते हैं इल्ज़ामात में और दूसरी तरफ ये फिर अपनी मसलियतों के लिए ये हर किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जेन्युइन पीटीआई के नुमाइंदे नहीं हैं। ये एक कब्ज़ा ग्रुप है। ये कब्ज़ा ग्रुप जो है ये पीटीआई को चंद ओहदे और दूसरे मुराद के लिए इन्होंने पीटीआई को दांव पे लगा दिया है। हमारी हद्दुल वसा आखिरी वक्त तक ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इनकलाबी जमात बनी थी, जो वर्करों की मर्जी और वर्करों के इख्तियार से चले, उनके मुंतखब नुमाइंदे सामने हो और वो नुमाइंदे फिर पार्टी की नुमाइंदगी कर सकें इन मुख्तलिफ फोरम्स पे। ये वो जंग है, हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ये हम इससे पीछे हटेंगे नहीं और इनको छोड़ेंगे नहीं, और ये जहां छुपेंगे हम इनके पीछे जाएंगे। ये जो मर्जी कर लें, ये अब हतमी फैसला जो है, हमने एक हतमी सजेशन, एक मसालियत का रास्ता रख दिया है और अगर ये उस रास्ते पे नहीं चलते हैं तो आज जो हमें इशारे मिले हैं तो ये पार्टी मजीद डूबेगी और उसके ज़िम्मेदार ये वकला का लाहौरी ग्रुप है। जैसा कि आपने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो इलेक्शंस, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जनवरी 13 का फैसला था, उसके खिलाफ जो रिव्यू पिटिशन दाखिल की थी, कल उसको भी डिसमिस कर दिया गया। और जो इन्होंने वहाँ पे रवैया अपनाया वो आला अदालतों की तज़हीक के बराबर है। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुडिशल पावर चाहते हैं। ये अदलिया, आज़ाद अदलिया नहीं चाहते। ये पाकिस्तान में इंसाफ नहीं चाहते। जो अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकते, अपने घर में अपने वर्करों को हक और उनका इंसाफ नहीं दे सकते, ये कौम के साथ क्या इंसाफ करेंगे। तो मैं ये ज़रूर आज के सामने ऐलान करना चाहता हूँ कि ये जो जंग है, जब तक हम जिंदा हैं हम लड़ेंगे, इस जमात को बचाने की कोशिश करेंगे और इसमें जमहूरियत और जो बुनियादी असूल जिसके तहत ये जमात बनी थी उसको दोबारा कायम करने के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।